मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बादु फ़इन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदिये हदियु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम व शर्रल उमूर मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह वकुल्ला बिदातिन ज़लाला वकुल्ला ज़लालतिन फिन्नार। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अन्नल मसाजिद लिल्लाहि फला तदउ मअल्लाहि अहदा व क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नत। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। अल्लाह ताला जो सारी कायनात का खालिक और मालिक है, उस अल्लाह की मुख्तसर हम्दो सना के बाद बेशुमार दरूदो सलाम हो उस हस्ती मुक़द्दसो मुताहर पर जिनका नाम नामी इसमें गरामी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व बारिका वसल्लम है। अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम और उसके एहसान के साथ आज के खुतबा जुमा के अंदर हमें जो हाज़िर होने का अल्लाह ताला ने मौका नसीब फरमाया है, हकीकी बात यह है कि आपके रोशन चेहरे देखकर दिली तौर पे बड़ी मुसर्रत और खुशी महसूस हो रही है। और अल्लाह ताला से दुआ मांगिए कि अल्लाह ताला हमारे इस मरकज़ को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए और अल्लाह ताला इस मरकज़ को मज़ीद आबाद फरमाए। अल्लाह ताला ने इंसान को बेमकसद पैदा नहीं किया, बल्कि इंसान को एक बड़ा मकसद देकर
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पैदा फरमाया है और हमारी तख्लीक का जो मकसद है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत है। चुनांचे अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, जिन्नात और इंसान की तख्लीक का मकसद सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत है। बाकी हम दुनिया के अंदर जितने भी काम करते हैं ये हमारे मकासद के अंदर शामिल नहीं, बल्कि ये सारी की सारी हमारी ज़रूरियात है। कोई मुलाजमत करता है अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए, कोई कारोबार करता है अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए, या कोई और पेशा इख्तियार करता है, मेहनत मजदूरी करता है तो अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए। लेकिन ये काम हमारे मकासद और हमारा असल दुनिया के अंदर आने का मकसद नहीं है, बल्कि हमारी दुनिया में आने का जो मकसद है वो महज अल्लाह ताला की इबादत है। और उस अल्लाह ताला की इबादत के अंदर हमने किसी जानदार या बेजान चीज को शरीक नहीं करना। वो चाहे किसी भी किस्म का अल्लाह कार बन के आए, लेकिन उसकी इबादत करना ये हमारा मकसद नहीं है, बल्कि हमारी जिंदगी का मकसद अल्लाह ताला की इबादत करना है। और उन इबादतों को पूरा करने के लिए और हमारे मकासद को पूरा करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मस्जिदों का एक निज़ाम बनाया। अल्लाह ताला ने इबादत करने के लिए मसाजिद की जगह का इंतखाब फरमाया। अगरचे इस बात में कोई शक नहीं है कि अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर जनाबे सैयदना हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक जितने भी पैगंबर दुनिया में रुश्द व हिदायत का जरिया बनाकर मबूस फरमाए, वो सारे के सारे पैगंबर और उनकी उम्मतें अपनी अपनी मखसूस जगह पर इबादत किया करते थे। लेकिन जब बारी आई काली कमली वाले की, ताजदार खत्मुर रुसुल की, तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रब्बे कायनात ने सारे अंबिया से हटकर बाद ऐसी सिफात और खूबियों से हम किनार फरमाया जो साबका किसी पैगंबर के हिस्से में नहीं आई। और उन खूबियों में से मेरे रब ने आपके जरिए इस उम्मत को एक शर्फ अता फरमाया कि पहली उम्मतें अपनी अपनी मखसूस जगह पर नमाज को अदा किया करते थे और इबादत किया करते थे। लेकिन काली कमली वाले की उम्मत को रब ने यह शर्फ अता फरमाया, जहां पर भी इबादत का और नमाज पढ़ने का वक्त हो जाए वहां पर ही वुजू करके नमाज को अदा कर लिया जाए। रब्बे कायनात तुम्हें पूरी की पूरी नमाज और इबादत का सवाब और अजर अता फरमाएगा। लेकिन रूए जमीन की सारी जमीन, उस जमीन में से वो टुकड़ा सब टुकड़ों से आला है जहां पर अल्लाह ताला के घर मस्जिद को तामीर किया जाता है। और उस मस्जिद के अंदर आने वाले और इबादत करने वाले
उनको भी रब्बे कायनात ने बड़ा पसंद फरमाया है। एक दफा मेरे काली कमली वाले आका सारी कायनात के सरदार जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका ने सहाबा इकराम से इरशाद फरमाया, मेरे सहाबा जब तुम अल्लाह के जन्नत के बागों में से गुजरा करो तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की जन्नत में जाकर वहां पर फल और मेवे खाया करो। सहाबा इकराम ने सवाल किया, अल्लाह के रसूल क़यामत से पहले जन्नत के टुकड़े कौन से हैं और जन्नत के मेवे और जन्नत के फल क्या है? मेरे काली कमली वाले आका ने इरशाद फरमाया, रूए जमीन पर जहां पे अल्लाह के घर मस्जिद को तामीर कर दिया जाता है और जिस जमीन के ऊपर अल्लाह ताला उसकी इबादत करने के लिए मस्जिद को तामीर कर दिया जाता है, वो आम जगह नहीं रहती बल्कि मस्जिद वाली जगह को रब्बे कायनात जन्नत के बागों में से बाग बना देता है। और सहाबा इकराम ने सवाल किया, अल्लाह के रसूल जन्नत के बागों में चले गए और जन्नत के बागों में जाकर हमने फल कौन सा खाना है? मेरे पैगंबर ने इरशाद फरमाया, जो अल्लाह के घर में जाके जिक्र अज़कार करता है, अल्लाह ताला की इबादत करता है, रब्बे कायनात को वो बंदा इतना पसंद आता है, मेरा रब अर्शे मुअल्ला पे बैठ के ऐलान कर देता है, ऐ मेरी जन्नत के टुकड़े में आने वाले गवाह बन जा, जब तक तू यहां पे बैठकर जिक्र इलाही करता रहेगा और रब्बे कायनात की इबादत करता रहेगा, तू इसी तरह है जैसे रब की जन्नत का मेहमान बन के बैठा है। और जब तक तू अल्लाह का जिक्र करता रहेगा इसी तरह समझता रहे जैसे तू रब की जन्नत में बैठकर रब की जन्नत के मेवे खा रहा है, अल्लाह की जन्नत की नेमतों से इस्तेफादा कर रहा है। और ये मस्जिद इनका मुकाम और इनकी शान ये है कि मेरे रब ने जद्दुल अंबिया जनाबे सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये हुक्म दिया कि जाओ अपने शीरखार बेटे, दूध पीने वाले बेटे, जिसको तूने अपने रब से बड़ी दुआओं के बाद हासिल किया था और तूने अपने रब की बारगाह के अंदर ये इल्तिजा की थी, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, अल्लाह मुझे एक नेकोकार और साले बेटा अता फरमा। तेरे रब ने तेरी दुआओं को शर्फे कबूलियत अता फरमाया और अर्श वाले रब ने ऐलान किया, फबश्शरनाहु बिगुलामिन हलीम, ऐ खलील तू गवाह बन जा, तेरी दुआओं को तेरे रब ने कबूल कर लिया है। अन करीब एक वक्त आएगा तूने जो बुर्दबार और नेकोकार बेटे का अपने रब से सवाल किया है, फबश्शरनाहु बिगुलामिन हलीम, अन करीब एक वक्त आएगा कि रब्बे कायनात तुझे एक नेक और बुर्दबार बेटा अता फरमा देगा, अल्लाह तुझे बेटा अता करेगा। अल्लाह हमें ये बात समझ में नहीं आई, तेरे खलील ने तेरी बारगाह से नेकोकार और साले बेटे का सवाल किया, लेकिन तूने एक हलीम और बुर्दबार बेटे की खुशखबरी क्यों अता फरमाई? मेरे रब ने साबित किया, जो मैं अपने खलील को एक साले बेटा देने वाला हूं और इस्माइल की शक्ल में बेटा देने वाला हूं, उसके सर पर ताजे नबुव्वत को सजाया जाएगा और वो नेकोकार बेटा दूंगा और बुर्दबार बेटा और हलीम बेटा इस वजह से अता करूंगा जिस तरह रब ने इब्राहीम को बड़े बड़े इम्तिहानात में से गुजारा, कभी घर से बाप ने देश निकाला दिया और कभी नमरूद के सामने शीशा पिलाई हुई दीवार बन के खड़ा किया और कभी चीखा के अंदर और आग के अंदर जाना पड़ा और कभी बेटे और बीवी की जुदाई को बर्दाश्त करना पड़ा। मेरे रब ने ऐलान किया,
जिस तरह मेरा खलील अल्लाह की सारी आजमाइशों में पूरा उतर गया था और मेरे रब ने इब्राहिम को कामयाबी का सर्टिफिकेट अता किया था, मैं उसको बेटा भी बड़ा हलीम और बुर्दबार देने वाला हूँ। उसके बेटे को रब आजमाइशों में से गुजारेगा जिस तरह इब्राहिम कामयाब हो गया था। अल्लाह जो बुर्दबार बेटा अता करने वाला है, बाप की तरह अल्लाह की आजमाइशों में बेटा भी पूरा उतरेगा और बाप की तरह रब्बे कायनात इस्माइल को भी कामयाबी का सर्टिफिकेट अता फरमा देगा। और अल्लाह ने इम्तिहान का पर्चा डाला और कहा जाओ इस अपने बेटे को और अपनी बीवी हाजरा को वहां पे छोड़ के आओ जहां पे कोई ना हो, और वहां पे जाके छोड़ा जहां पे आज बैतुल्लाह के आसार मौजूद थे। अर्ज किया अल्लाह यहां पे छोड़ के चला जाओ। कहा छोड़ के चले जाओ। कहा अल्लाह ये तेरा हुक्म मानकर मैं अपने बेटे, अपने लख्ते जिगर और अपनी बीवी हाजरा को छोड़ के जा रहा हूं। अल्लाह आखिरकार बाप के दिल के अंदर बेटे का प्यार था और बीवी की मोहब्बत थी। जब बीवी ने दामन को थामा और कहा सरताज अगर कोई गलती हो गई है तो माफ कर दिया जाए। कहा हाजिरा आज मेरी जुबान पे ताला लगा हुआ, मैं अल्लाह के हुक्म के सिवा बात नहीं कर सकता। जब बार बार सवाल किया आखिरकार जवाब न मिला। सैयदा हाजरा ने पूछा सरताज मुझे ये बतलाओ किसके हुक्म से छोड़ के जा रहे हो। अल्लाह की आसमान की तरफ इशारा करके कहा हाजरा मैं अल्लाह का हुक्म मान के तुझे छोड़ के जा रहा हूं। फिर आगे से बीवी का ईमान यह था, बीवी का एतमाद यह था, बीवी का रब की जात पे तवक्कल यह था। बीवी ने पुकार के कहा सरताज अगर अल्लाह के हुक्म पर हमें छोड़ के जा रहे हो जाओ, फिर पलट जाओ। हमारा ये ईमान है वो रब्बे कायनात जो चिखा के अंदर, जो आग के अंगारों के अंदर, आसमान से बातें करने वाली आग के अंदर जो रब्बे कायनात तेरी हिफाजत कर सकता है, वही रब्बे कायनात जंगल के अंदर मेरी और तेरे बेटे की हिफाजत कर सकता है। अल्लाह हिफाजत करेगा। हाय अल्लाह। फिर वक्त आया मेरे रब ने हुक्म दिया खलील यहाँ पे मेरे घर बैतुल्लाह की बुनियादें मौजूद हैं, इसके ऊपर बैतुल्लाह को मस्जिद हराम को तमीर करना शुरू कर दिया जाए। बैतुल्लाह की दीवारों को पाया तकमील तक पहुंचाया नहीं और अभी दरमियान में गए। अल्लाह से अर्ज किया अल्लाह कद मेरा छोटा, दीवारें ऊंची हो गई, अल्लाह बनेगा क्या। मेरे रब ने ऐलान किया खलील जो मेरा बन जाता है और जिसका तवक्कुल अल्लाह की जात पे हो जाता है, जिसका भरोसा रब्बे कायनात की जात पे हो जाता है, उसको रब्बे कायनात कभी जाया नहीं करता है। अल्लाह क्या करूं। कहा ये तेरे पास पत्थर पड़ा हुआ, इस पे खड़ा हो जा और अपने रब की कुदरत का करिश्मा देख। जितनी दीवारें ऊंची होती चले जाएंगी, अल्लाह के हुक्म के साथ पत्थर भी उतना ऊंचा होता चला जाएगा। और मेरे रब ने फिर कुदरत का करिश्मा दिखाया और आज बैतुल्लाह के एक कोने पर उस पत्थर को नस्ब किया गया और वो पत्थर के जिसके बारे में और उस मुकाम के बारे में, उस पत्थर पर खलीलुल्लाह का खड़ा होना और उसका लिफ्ट बन जाना और वहां पर उसका नस्ब किया जाना रब्बे कायनात को इतना पसंद आया कि रब्बे कायनात ने उस पत्थर का तज़किरा और उस सारी की सारी जगह का जिक्र रब्बे कायनात ने कुरान बनाकर मोहम्मद के सीने पे नाज़िल फरमा दिया। अल्लाह ने कुरान में ऐलान फरमाया, एक दिन ख्वाहिश का इजहार किया, अल्लाह मेरा ये दिल करता है इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदमैन मुबारक के पास जनाबे उमर ने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल मेरा दिल करता है 2 रकात नमाज को पढ़ा जाए। कहा उमर अभी तक अर्श वाले रब का हुक्म नहीं आया, जब रब्बे कायनात का हुक्म आ जाएगा
मैं यहां पर नमाज पढ़ने का हुक्म दे दूंगा। क्यों? मेरी तो सिफ्त ये है, वन नजमी इज़ा हवा मा ज़ल्ला साहिबुकुम व मा गवा। मेरा पैगंबर अपनी मर्जी के साथ बात नहीं करता, वो अपनी जुबान को जुम्बश नहीं देता, अपने होंठों को हरकत नहीं देता, बल्कि पैगंबर जब भी बात करता है अर्श वाले रब के हुक्म पर कलाम करना शुरू कर देता है। मेरी सिफ्त ये है। और उस काली कमली वाले आका की जुबान के बारे में हमारा तो ये अकीदा है और हमारा ये मजहब है और हर कलमा गो का ये ईमान है कि काली कमली वाले की जुबान नबुव्वत को रब्बे कायनात ने इतना सच्चा बनाया और काली कमली वाले की जुबान के बारे में मेरा ये अकीदा है, आसमान अपनी जगह से हरकत कर सकता है, जमीन अपनी जगह से हरकत कर सकती है, सूरज चांद पे नूर हो सकता है, सितारा आसमान पे गिर सकता है, सारी कायनात का निजाम धर्म परम हो सकता है। लेकिन ईमानदारी से बोलो, काली कमली वाले की जुबान से निकलने वाली बात गलत हो सकती? सारे ऊंची बोलो, हो सकती? नहीं हो सकती है। उस जुबान से आका ने इरशाद फरमाया, अभी तक मेरे पास उमर रब का हुक्म नहीं आया, अभी मैं उमर की शान पे कुर्बान चला जाऊं जिसके बारे में अम्मा ज़ैनब ने इरशाद फरमाया था, उमर मुझे तेरी किस्मत पे रश्क आता है। पूछा अम्मा जी आपको क्या रश्क आता है? कहा उमर मुझे रश्क ये आता है, मुझे फख्र ये महसूस होता है। कुरान तो हमारे घरों में नाज़िल होता है, लेकिन कुरान नाज़िल होता है तो उमर तेरे मशवरे पर नाज़िल होता है। तेरा मुकाम ये है। अभी वहां पे बैठे हुए अर्श वाले रब ने जबरील अमीन को भेजा और हुक्म दिया, वत्तखिज़ू मिन मुकाम इब्राहीम मुसल्ला। रब्बे कायनात को उमर का फैसला और उमर का मशवरा इतना पसंद आया, उमर की बात को रब ने इतना पसंद फरमाया, मेरे रब ने ऐलान किया, आज के बाद कोई सहाबी आएगा, आज के बाद कोई ताबी आएगा, आज के बाद कोई तबा ताबी आएगा, आज के बाद कोई इमाम आएगा, आज के बाद कोई मुहद्दिस आएगा, आज के बाद कोई फकीह आएगा, आज के बाद कोई इमाम और खतीब आएगा, जो भी आके बैतुल्लाह का हज उमरा करेगा, जहां पे वो बैतुल्लाह के साथ चक्कर लगाएगा, मुकाम इब्राहिम पे 2 रकत नमाज पढ़ेगा, जब तक यहाँ पे 2 रकत नमाज नहीं पढ़ेगा रब उसका ना हज कबूल करेगा, ना मेरा रब उसका उमरा कबूल करेगा। अल्लाह को ये बात इतनी पसंद। बैतुल्लाह की दीवारों को पाया तकमील तक पहुंचाया और नबी वहां पे खड़ा हो जाता है और अर्ज करता है, अल्लाह रब्बाना तकब्बल मिन्ना, अल्लाह मैं तेरा घर तमीर करके फख्र और गुरूर नहीं करता, अल्लाह मैं गुरूर के पहलू पैदा नहीं करता, बल्कि मैं आजिज़ी के साथ दुआ मांग रहा हूं। अल्लाह बैतुल्लाह शरीफ तेरा घर तमीर करना इब्राहिम का काम था और इसको अपनी बारगाह में कबूल कर लेना अर्श वाले रब का काम है। अल्लाह इसको कबूल फरमा। क्यों भाई? नेकी करके सारे बोलो गुरूर करना, सारे बोलो गुरूर करना, तकब्बर करना, बल्कि नेकी करने के बाद दुआ करनी, अल्लाह नेकी की तौफीक तूने अता फरमाई और मैंने नेकी का अमल किया, अल्लाह नेकी का अमल मैंने तेरी रजा के लिए किया, अल्लाह करना मेरा काम था, कबूल करना तेरा काम है। अल्लाह इसको कबूल फरमा। ये रूए जमीन की सबसे पहली मस्जिद है जिसका नाम है बैतुल्लाह। सारे बोलो क्या नाम है उसका? बैतुल्लाह। ये रूए जमीन की पहली मस्जिद जिसका नाम है बैतुल्लाह और रूए जमीन की दूसरी मस्जिद मस्जिद अक्सा है, जिसके बारे में मेरे रब ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया था, सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना। फरमाया ये जो हमने मस्जिद अक्सा को मुकाम ये अता किया है, इसका शर्फ ये है और इसका मुकाम ये है कि रब ने अगर मेरे पैगंबर की इमामत का जिक्र किया और काली कमली वाले के सफरे मिराज का जिक्र फरमाया,
रब ने उस काम का और सफर का अगर तस्करा बयान किया है तो लफ्ज़ सुबहान के साथ किया है। फरमाया पाक है वो जात, अल्लाह पाक है। सारे बोलो अल्लाह पाक है। जिसने अपने बंदे को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक का सफर करवाया, और अक्सा अरबी जुबान के अंदर कहा जाता है दूर वाली चीज, यानी कि बैतुल्लाह से मस्जिद अक्सा दूर थी, इसीलिए रब ने उसका नाम रखा अक्सा, दूर वाली मस्जिद। और क़यामत तक के लिए मेरे रब ने फैसला सुना दिया। रब ने रूए ज़मीन की पहली मस्जिद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बैतुल्लाह को बनाया, और क़यामत तक के लिए रब्बे कायनात ने रूए ज़मीन की दूसरी और पकीज़ा और बेहतरीन अगर मस्जिद बनाया है तो रब्बे कायनात ने मस्जिद अक्सा को करार दे दिया है। ये मस्जिद अक्सा है। और पता है ये मस्जिद अक्सा कौन सी है? जहां पर अंबिया से लिया जाने वाला वादा जो आलम अरवाह में लिया गया था, और मेरे रब ने आदम से लेकर ईसा तक सारे नबियों की रूहों को बुलाकर वहां पे एक वादा लिया था, ऐ मेरे अंबिया की जमात, जब मैं तुम्हें नबुव्वत के ताज पहनाकर रूए जमीन पे भेज दूं, सुम्मा जाकुम रसूल, फिर तुम सबसे आखिर में एक आने वाला आ जाए, मेरा काली कमली वाला पैगंबर आए, खत्म रसूल का ताज पहन के आए, और सारी कायनात का सरदार बन के आए, इमामुल अंबिया बन के आए, इमामे हुदा बन के आए, सारी कायनात का सरदार बन के आए। ऐ मेरे नबियों की जमात, जब मेरा आखिरी पैगंबर आ जाएगा फिर तुमने करना क्या है? अल्लाह इरशाद फरमा दिया जाए क्या करना है? कहा जब मेरा पैगंबर आखिरी आ जाएगा फिर तुमने दो काम करने हैं। अल्लाह क्या काम करना है? ला तो में नुन्ना बेही, जब मेरा आखिरी पैगंबर आ जाए फिर तुमने अपनी नबुव्वत का सिक्का नहीं चलाना, बल्कि मेरे नबियों की जमात गवाह बन जाओ। मेरे काली कमली वाले पैगंबर के आ जाने के बाद किसी नबी की नबुव्वत का सिक्का नहीं चलेगा, बल्कि क़यामत तक के लिए अगर रूए ज़मीन पे नबुव्वत का सिक्का चलाया जाएगा तो वो ताजदार मदीना जनाबे मोहम्मद का चलाया जाएगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आज पाकिस्तान के अंदर लाइनों का टोला और पाकिस्तान की सरजमीन पर मलऊनों का टोला और खत्म नबुव्वत के चोर और डाकुओं का टोला, जिसका दिल करता है वो कोई जिल्ली नबी होने का या कोई बरूजी नबी होने का या मसीह मऊद होने का या कोई दूसरा तीसरा आला कार बनकर नबुव्वत को चलाने की बात करता है। रब्बे काबा की कसम है, मेरे आका के आ जाने के बाद जो भी नबुव्वत का दावा करेगा वो जिंदगी कहलवाएगा, वो लाती कहलवाएगा, वो मलऊन कहलवाएगा। जो मेरे आका के बाद नबुव्वत का दावा करेगा उसके ऊपर लानत को डाला जाएगा। लेकिन क़यामत तक के लिए अगर खत्म नबुव्वत का ताज रख के जिस काली कमली वाले को दुनिया में भेजा गया था, अब क़यामत तक के लिए अगर सिक्का नबुव्वत का चलेगा तो वो आमिना के लाल जनाबे मोहम्मद का चलेगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इंशाअल्लाह जो खत्म नबुव्वत पे डाका डालेगा, सारे बोलो वो दुनिया में जिंदा रह सकता, सारे बोलो रह सकता, और किसी की नबुव्वत का सिक्का क़यामत तक के लिए चल सकता। अब क़यामत तक के लिए सिक्का चलेगा तो मदीने वाली सरकार का चलेगा। और आप जानते हैं हमारे गिरदो पेश के हालात इस बात का तकाजा करते हैं कि खत्म नबुव्वत का प्रचार और अकीदा खत्म नबुव्वत का जिक्र इस बात का तकाजा करता है कि दिल जमी के साथ खौफ को दिल से निकाल कर और बहादुर शेर बनकर जिस तरह अल्लाह की तौहीद का जिक्र किया जाएगा, इंशाअल्लाह वहां पे काली कमली वाले की खत्म नबुव्वत का परचम भी लहराया जाएगा। सारे कहो इंशाअल्लाह, बाहर वाले भी बोलो इंशाअल्लाह। क्यों भाई, सारे तैयार हैं ना इंशाअल्लाह? एक दफा हाथ उठा के बोलो इंशाअल्लाह। अल्लाह ने इस फैसले की जब नबियों ने कहा
हम तेरे काली कमली वाले पे ईमान लेके आएंगे। अब आदम से लेकर ईसा तक अगर किसी नबी का नबूवत का सिक्का नहीं चल सकता, सारे बोलो मलऊन मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की नबूवत का सिक्का भी नहीं चल सकता। वो कैसे चल सकता? ये तो वो मलऊन आदमी था जो अंग्रेज के बूट का तस्मा था और बड़ा मलऊन था, जिसने मुसलमानों के अंदर इंतशार को पैदा करने के लिए, इत्तेहाद उम्मत को खत्म करने के लिए, जज्बा जिहाद को मिटाने के लिए, पाकिस्तान की दुश्मनी कायम करने के लिए मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी मलऊन और जिंदीक को नबुव्वत का दावा करने पे मजबूर किया था। लेकिन इंशाअल्लाह जिस तरह अंग्रेज को 47 के अंदर यहां से भगा दिया गया था, पाकिस्तान की पाक सरजमीन से मिर्ज़इयों को भी भगा दिया जाएगा और पाकिस्तान की सरजमीन पर अगर इज्जत के साथ जिंदा रहेंगे तो वो काली कमली वाले आका के इंशाअल्लाह मुरीद जिंदा रहेंगे। और आइए इस वादे की तकमील का जिक्र मेरे रब ने फरमाया मस्जिद अक्सा के अंदर मेरे आका जब मिराज की रात पहुंचे और पूछा, जिब्रील ये सारे के सारे नूरानी चेहरों वाले सफे बांध के खड़े हैं, नमाज को अदा क्यों नहीं कर रहे? जिब्रील अमीन ने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल ये सारे के सारे आदम से लेकर ईसा तक पैगंबर खड़े हैं, कहा नमाज को अदा क्यों नहीं करते? जिब्रील अमीन ने कहा, आका ये अपने इमाम का इंतजार कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, अपने इमाम का इंतजार कर रहे हैं। अल्लाह आज तेरे नबियों का इमाम किसको बनाया जाएगा? आज इमामत के शरफ पर किसको फायज किया जाएगा? जिब्रील अमीन अल्लाह की बारगाह में गए, अल्लाह आज नबियों का इमाम किसको बनाया जाएगा? मेरे रब ने ऐलान किया, जिब्रील आज ये फैसला तेरे ऊपर ठहरा। सारे अंबिया के गुलदस्ते में से आज जो तुझे सबसे प्यारा लग रहा है, हाथ से पकड़ के जाके उसको मुसल्ला इमामत पे खड़ा कर दिया जाए। और फिर आगे से जिब्रील ने पता है क्या कहा? अल्लाह मैंने तो तेरे आदम सफीउल्लाह को भी देखा, मैंने नूह नजीउल्लाह को भी देखा, मैंने इब्राहिम खलीलुल्लाह को देखा, मैंने इस्माइल ज़बीहुल्लाह को देखा, मैंने यूसुफ किनानी को देखा, मैंने मूसा कलीमुल्लाह को देखा, मैंने ईसा रूहुल्लाह को देखा। अल्लाह मैंने सारे नबियों की ज़ियारत की है, लेकिन मैंने तेरे काली कमली वाले पैगंबर से प्यारा तो कभी देखा ही नहीं है, मैंने कभी देखा ही नहीं। और मेरे रब ने, और सुन के इस बात को ईमान को ताजा करके ले जाओ और अपने ईमान के अंदर हरारत पैदा करके जाओ। जब मेरे रब ने जिब्रील अमीन की इस बात को सुना, अल्लाह ताला ने इस बात को सुन के आगे से जवाब दिया, जिब्रील तू गवाह बन जा, अगर तेरी आंखों ने काली कमली वाले पैगंबर से प्यारा देखा नहीं है, जिब्रील गवाह बन जा, इससे प्यारा अर्श वाले रब ने बनाया ही नहीं, अल्लाह ने किसी को बनाया ही नहीं। और पता है ये चेहरा कौन सा चेहरा है कि जिसके बारे में हजरत जाबिर ने एक रात चांदनी छटकी हुई और वो मदीने का माह तमाम सुर्ख रंग की चादर ओढ़े हुए, कच्चे सहन वाली और कच्ची छत वाली मस्जिद नबवी के अंदर सुर्ख रंग की चादर ओढ़ के सोया हुआ था। आसमान पे 14वीं रात का चांद चमक रहा था और मस्जिद नबवी के अंदर मदीने का माह तमाम लेटा हुआ आराम कर रहा था। हजरत जाबिर आए, दिल में ख्याल आया, जाबिर आज जरा फैसला तो करके जा, आसमान का चांद प्यारा लग रहा है या मदीने का चांद मोहम्मद प्यारा लग रहा है, जरा फैसला तो करके जा। हाय जाबिर ने आसमान के चांद के हुस्न को देखा, फिर मदीने के माहे तमाम को देखा। उसको देखकर आगे से जाबिर ने जो अपनी जुबान से जवाब दिया, रब्बे काबा की कसम उठा के कहता हूं, अगर उसको सोने के पानी के साथ लिखा जाए हक फिर भी अदा नहीं हो सकता। जाबिर ने अर्ज किया, अल्लाह आज तेरे हबीब का चेहरा देख के इस तरह लग रहा है
कि अगर आसमान के चांद को भी हुस्न मिला तो मोहम्मद के मुखड़े से मिला है, आका के चेहरे से मिला, आका के मुखड़े से मिला। और मेरे आका मस्जिद अक्सा के अंदर पहला अल्लाह का घर बैतुल्ला, सारे बोलो पहला घर बैतुल्ला, और रूए जमीन पर अल्लाह का दूसरा घर मस्जिद अक्सा है। सारे बोलो कौन सा घर है? मस्जिद। एक दफा सहाबा इकराम ने सवाल किया, अल्लाह के रसूल बैतुल्ला की तमीर और मस्जिद अक्सा की तमीर में फासला कितना है, वक्त कितना है? सहीह बुखारी, मेरे आका ने इरशाद फरमाया 40 साल का अरसा, यानी कि 40 साल बीत चुके थे जब अल्लाह ने बैतुल्ला को तमीर करवाया। जब 40 साल का अरसा गुजर चुका था, रब ने अपने हुक्म के साथ रूए जमीन पे अपने दूसरे घर मस्जिद अक्सा को तमीर फरमा दिया था। अल्लाह ने दूसरा घर, और मस्जिदों के साथ मेरे आका को कितना प्यार था। आका हिजरत फरमाकर जब मुकामे कुबा पे पहुंचे, मेरे आका ने इरशाद फरमाया यहाँ पे मस्जिद कुबा को तमीर किया जाएगा, और उस मस्जिद का मुकाम रब ने यह बनाया कि आका ने इरशाद फरमाया जो मस्जिद कुबा में आकर 2 रकत नमाज को अदा करेगा, अर्श वाला रब उसको एक मुकम्मल उम्रे का सवाब अता फरमा देगा। उसका ये मुकाम है। और आका मदीने गए, सारे बोलो कहां गए? मदीने। और वहां पे जाकर मेरे पैगंबर ने मस्जिदों के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार किया, घरों के अल्लाह के घरों के साथ अपनी अकीदत का इजहार किया। कहा लोगों सुन लो, रूए जमीन पर बैतुल्ला और मस्जिद अक्सा के बाद आज मैं एक अजमत वाली मस्जिद की तमीर करने जा रहा हूं। क़यामत तक के लिए उस मस्जिद को पुकारा जाएगा तो मोहम्मद की मस्जिद मस्जिद नबवी पुकारा जाएगा, इसका नाम मस्जिद नबवी रखा। और आका ने 2 छोटे छोटे बच्चे सहल और सुहेल उनको बुलाया, और कीमत देकर मेरे आका ने मस्जिद नबवी की जगह को खरीदा। और पता है वो मस्जिद कौन सी है? जिसके बारे में साकलैन के ताजदार और सारी कायनात के सरदार जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका ने इरशाद फरमाया लोगों सुन लो, ये जो मेरी मस्जिद नबवी है ना, पहली बात तो यह है मस्जिद नबवी का मुकाम यह है। आज किसी मस्जिद की बुनियाद कोई खतीब रखता है, कोई फकीह और मुहद्दिस रखता है, लेकिन मस्जिद नबवी के शान पे कुर्बान चला जाऊं, जिसकी बुनियाद को रखा है तो इमाम कायनात ने रखा है, उसका मुकाम ये है, काली कमली वाले ने रखा है। और फरमाया इस मस्जिद नबवी का अल्लाह के घर का मुकाम ये है, मां बैना बैती व मिंबरी रौज़तम मिन रियाज़िल जन्ना। कहा मेरी बीवी आयशा के हुजरे से लेकर और मस्जिद नबवी के मिंबर के दरमियान तक ये जमीन का मस्जिद नबवी का जितना भी टुकड़ा है, रब्बे कायनात ने इस टुकड़े को जन्नत के बागों में से बाग बना दिया है। ये जन्नत के टुकड़ों में से टुकड़ा बन गया। और पता है हदीस पाक में क्या आया है? आका ने इरशाद फरमाया जो बैतुल्ला के अंदर जाकर एक नमाज को अदा करता है, जाके एक नमाज को अदा कर लेता है, मेरा रब ऐलान करता है अल्लाह के घर बैतुल्ला में मस्जिद हराम में नमाज पढ़ के जाने वाले गवाह बन जा, अभी तूने नमाज को मुकम्मल ना किया था, 1 लाख नमाज का रब ने सवाब तेरे नामे अमाल में तहरीर फरमा दिया था। अल्लाह 1 लाख नमाज। और फिर मस्जिद नबवी का मुकाम क्या है? आका ने इरशाद फरमाया लोगों सुन लो, जो मेरी मस्जिद नबवी के अंदर एक नमाज को जाके अदा करेगा, रब्बे कायनात उसको 1000 नमाज का सवाब अता फरमा देगा। 1000। और मस्जिद अक्सा का मुकाम क्या है? हदीस पाक में आया है, मेरे आका ने इरशाद फरमाया जो मस्जिद अक्सा के अंदर एक नमाज को अदा करेगा, अल्लाह उसको 500 नमाजों के बराबर अजर और सवाब अता फरमाएगा, उसको इतना सवाब। आज वो मस्जिद अक्सा यहूदियों के कब्जे के अंदर है, और यहूदी किबला अव्वल जिसकी तरफ काली कमली वाले आका ने 16 महीने तक नमाज मुंह करके नमाज को पढ़ा था,
ये तो मेरे आका की दिली ख्वाहिश थी, अल्लाह मेरी उम्मत के लिए किबला मस्जिद अक्सा नहीं होनी चाहिए, बल्कि मेरी उम्मत के लिए किबला होना चाहिए तो बैतुल्लाह होना चाहिए। और आका ने नमाज के अंदर अपने चेहरे पुरअनवार को आसमान की तरफ किया और अर्श वाले रब को अपने हबीब का उठा हुआ चेहरा इतना पसंद आया कि अर्श वाले रब ने ऐलान कर दिया, ऐ पैगंबर तू अपने चेहरे को आसमान से जमीन की तरफ बाद में लेके जाएगा, रब्बे कायनात तेरे चेहरे की लाज रखते हुए किबला पहले तब्दील फरमा देगा। अल्लाह किबला पहले किबला तब्दील हो। आज उस मस्जिद अक्सा को यहूदी गुंडे और ये सारे बदमाश दुनिया के खड़े होकर गिराने की बात कर रहे हैं। और आज ये बड़ा हुआ हमारा ये मरकज अल्लाह के फजलो करम से मैं अल्लाह की रजा के लिए और काली कमली वाले की रोजे क़यामत शफात को हासिल करने के लिए आपसे ये वादा लेने लगा हूं कि जो भी फलस्तीनी मुसलमानों पे जुल्म करे, हाकिम वक्त को उनके खिलाफ जिहाद करना चाहिए। और जब जिहाद का ऐलान किया जाएगा, मुसलमानों का बच्चा बच्चा किबला अव्वल की हिफाजत के लिए जान कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाएगा इंशाअल्लाह। हाथ उठा के अल्लाह के साथ वादा करो, कहो इंशाअल्लाह। यार हाथ उठा के कहो इंशाअल्लाह, फिर बोलो इंशाअल्लाह। और इंशाअल्लाह एक वक्त आएगा कि जब यहूदो नसारा का सर शर्म से झुक जाएगा, और एक वक्त आएगा जब अल्लाह के फजलो करम से मस्जिदों के ऊपर, मिंबरों के ऊपर, मेहराबों के ऊपर, पार्लियामेंट हाउस के ऊपर और किबला अव्वल बैतुल मुकद्दस के ऊपर भी अगर परचम लहराएगा तो इंशाल्लाह रब की तौहीद का लहराएगा, और परचम लहराएगा तो इंशाल्लाह काली कमली वाले की खत्म नबूवत का लहराएगा। ऊंची कहो इंशाअल्लाह। और जिहाद की ताकत के साथ किबला अव्वल इंशाअल्लाह आजाद होगा, और इंशाअल्लाह सरजमीन अंबिया पर वहां पे आजादी के साथ सजदा किया जाएगा, आजादी के साथ नमाजों को पढ़ा जाएगा, आजादी के साथ जुमा पढ़ा जाएगा। और एक वक्त आएगा जब अल्लाह फलस्तीनी मुसलमानों को आजादी भी इंशाअल्लाह नसीब फरमाएगा। दुआ करो आज जो हम कर सकते हैं, इससे ज्यादा आज हम कुछ नहीं कर सकते। दुआ करो अल्लाह ताला फलस्तीनी मुसलमानों की गैबी मदद फरमाए, और दुआ करो अल्लाह ताला किबला अव्वल की हिफाजत फरमाए। मैं ये कहने लगा था मस्जिदों का मुकाम ये है, 3 रवायतें बयान करके अपनी बात को खत्म करूंगा। मेरे काली कमली वाले आका जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका ने इरशाद फरमाया, जो बंदा अपने घर से वुजू करे, सारे बोलो कहां से वुजू करे? घर से वुजू, मस्जिद में आके नहीं, घर से वुजू करे और अल्लाह के घर मस्जिद की तरफ चल के आए। आका ने इरशाद फरमाया मस्जिद की तरफ आने का मुकाम यह है और वुजू की फजीलत यह है, जितने कदम इंसान चल के मस्जिद की तरफ आएगा उतनी नेकियां अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके नामा अमाल में तहरीर फरमा देगा, अल्लाह उसके नामा अमाल में लिख देगा। और दूसरी रिवायत आका ने इरशाद फरमाया, जो अपने घर से वुजू करे और अल्लाह के घर मस्जिद का रुख कर लेता है, जब वो एक कदम उठाता है अल्लाह उसका एक गुनाह माफ कर देता है, और जब दूसरा कदम उठाता है अल्लाह उसके नामा अमाल में एक नेकी को तहरीर फरमा देता है। और तीसरी रिवायत मस्जिद की फजीलत, आका ने इरशाद फरमाया, जो अपने घर से वुजू करे, घर से वुजू करके मस्जिद की तरफ आए, मेरा रब फरिश्तों को गवाह बना के कहता है, मेरे फरिश्तों गवाह बन जाओ, ये जो अपने घर से वुजू करने वाला और मेरे घर मस्जिद का रुख करने वाला और पैदल चल के जाने वाला आज रब को इतना प्यारा लग रहा है कि जैसे कि बंदा एहराम बांध कर बैतुल्लाह का हज करने जा रहा है। ये मुझे इतना प्यारा लगा, जैसे बैतुल्लाह का हज करने जा रहा है। मस्जिद का मुकाम कि मेरे आका ने इरशाद फरमाया, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना, जो रुए जमीन के किसी टुकड़े पर, जो रुए जमीन के किसी हिस्से पर
अल्लाह के घर को तमीर कर देता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐलान करता है जमीन पर मेरे घर को तमीर करने वाले गवाह बन जा। तूने मेरे घर को जमीन पे तमीर किया है, अल्लाह ने तेरे घर महल को अपनी जन्नत में तमीर फरमा दिया। अल्लाह ने अपनी जन्नत। और एक रवायत में यह भी लफ्ज आए हैं जो अल्लाह की जमीन पर एक परिंदे के घोंसले के बराबर। उलमा तशरीफ फरमा है, मैं बड़ी सादत महसूस कर रहा हूं कि आज मेरे दोस्त अपने खुतबात जुमा को छोड़कर गुनहगार के पीछे जुमा पढ़ने के लिए आए हैं। और जितने भी मेरे बुजुर्ग नौजवान भाई सफर करके मेरे इस कॉलोनी के साथी, गांव के, शहर के साथी जितने भी तशरीफ लाए हैं, दुआ करो अल्लाह सब की तशरीफ आवरी कबूल फरमाए। रवायत बयान करने लगा था, फरमाया जो परिंदे के घोंसले के बराबर अल्लाह का घर मस्जिद जमीन पे तमीर कर देता है, बिल्कुल छोटा सा। मेरा रब उस पर भी इतना राजी होता है, अर्श वाला रब ऐलान करता है तूने छोटा सा मेरा घर जमीन पे बनाया, अल्लाह ताला ने तेरे लिए जन्नत के अंदर पूरा महल तमीर फरमा दिया है। दुआ करो अल्लाह ताला हम सबको मस्जिदों के साथ प्यार करने की, मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।